हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SVN एजुजोन में। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर TGT, PGT, UGC नेट, LT ग्रेड, होम साइंस और बायो से संबंधित सभी तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कराती हूँ। अगर आप इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपने इस वीडियो को। दोस्तों, हमारा जो TGT, PGT, होम साइंस और बायो से रिलेटिव टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक का नाम था सेल। इस टॉपिक में हम सेल का इंट्रोडक्शंस, सेल के स्ट्रक्चर्स और पार्ट ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ सेल। ये इस टॉपिक का आखिरी वीडियो दोस्तों। तो जिन दोस्तों ने इस टॉपिक के प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक, सेल का टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, जिसमें हमने आप लोगों को अभी तक जो हम सेल के बारे में पढ़े हैं सभी चीज़ें, उनमें हमने जो टाइप पे डिस्कस किया था वो हमारा क्या था, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक्स जो होते हैं सेल, उसमें क्या आते हैं, एनिमल सेल्स आते हैं और प्लांट सेल। और हमने अभी तक के जितने भी पार्ट्स पढ़े हैं सेल्स के बारे में, जो भी चीज़ें डिस्कस की है वो हमने इसी पे डिस्कस की है, यूकैरियोटिक्स। यानी कि हम जितने भी हम एनिमल सेल्स में ही अकाउंट होते हैं, यानी कि जंतु कोशिका में, और पादप जो सेल होती है वो दोनों ही सेल्स यूकैरियोटिक्स में आती है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं और एनिमल सेल्स हैं, यानी कि किस में आते हैं, यूकैरियोटिक्स में आते हैं। और प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं उसमें आते हैं हमारे नीले हरे शैवाल तथा जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। अब इसमें हम डिफरेंस जान लेते हैं, इनमें क्या अंतर है प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं, यानी कि जीवाणु सेल्स जो होती हैं नीले हरे सेल्स की, इनका आकार छोटा होता है। लेकिन हमारे जो सेल्स का आकार होता है, जिसमें हम आते हैं, एनिमल्स और प्लांट सेल्स आते हैं, उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो यानी कि पहला सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, अंतर यही है कि जो यूकैरियोटिक्स होते हैं वो बड़ी कोशिकाएं होती हैं, और प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं जिनमें कि बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल आते हैं, वो क्या होते हैं, छोटी कोशिकाएं होती हैं। जो दूसरा अंतर है, सेकंड अंतर है, ये कोशिकाएं पूरा तरह से विकसित होती हैं, अर्थात केंद्रक पूरी तरह से विकसित होता है इसमें। जबकि प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, इसमें केंद्रक जो है पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, और ना ही केंद्रक में किसी तरह का आवरण पाया जाता है इसमें। किसमें, प्रोकैरियोटिक्स, यानी कि जीवाणु सेल्स या नीले हरे शैवाल की बात में जो उनका केंद्रक होगा उसमें किसी तरह का भी आवरण नहीं पाया जाएगा। और हम यूकैरियोटिक्स जो होगा उनके केंद्रक में आवरण पाए जाते हैं। तो ये तीसरा डिफरेंट है, इसमें केंद्रक विकसित होता है यूकैरियोटिक्स में, और प्रोकैरियोटिक्स में केंद्रक अविकसित होता है, यानी कि विकसित नहीं होता है, और इसमें किसी तरह का आवरण भी नहीं पाया जाता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक्स होते हैं उनमें केंद्रक विकसित भी होता है पूरी तरीके से, और उनमें आवरण भी पाया जाता है। जो हमने आपको प्रोकैरियोटिक्स में एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में डिस्कस किया था, उसके कोशांग यानी कोशिकांग के बारे में, यानी कि पार्ट ऑफ सेल्स के बारे में, तो वहाँ पर हमने हर एक पार्ट्स में आपको बताया था, और केंद्रक के आवरण के बारे में भी आपको बताया था। तो जिन भी साथियों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, यानी कि प्रीवियस जितनी भी वीडियोस है, वो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखें, तो आपको ये सारे जो अंतर मैं बता रही हूँ ये आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका चौथा अंतर, यानी कि चौथा डिफरेंट क्या है। चौथा है जो आपका यूकैरियोटिक होता है, उसमें क्या होता है, श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। और मैं बताया था आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, श्वसन का कार्य करता है, यानी कोशिकांगों में श्वसन का कार्य होता है। श्वसनकांग यानी कि श्वसन जो होता है उस किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। लेकिन इसमें जो आपका प्रोकैरियोटिक्स है उसमें जो है श्वसन जो होता है जीव द्वारा होता है। क्यों जीव द्वारा होता है, क्योंकि इसमें जो है कोशिकांग नहीं पाए जाते, कोशिका के अंग नहीं पाए जाते हैं। और हम जो होते हैं एक
हमारी जो केंद्रक होती है वो पूरी तरह से विकसित होता है। उसमें जो जीवद्रव होता है उसमें लगभग सभी तरह के कोशिकांग पाए जाते हैं, और आपके प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाए जाते। तो उसमें जो श्वसन क्रिया होती है वो किसके थ्रू होता है? आपका जीवद्रव के थ्रू होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या अंतर है? राइबोसोम्स इसमें 80S का पाया जाता है, और इसमें आपका कितने का पाया जाता है? इसमें राइबोसोम्स 20S का पाया जाता है। जब हमने आपको राइबोसोम्स के बारे में पढ़ाया था, पार्ट ऑफ सेल से पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि राइबोसोम्स क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक 80S होता है और एक 70S होता है। 80S हमने वहीं पर आपको क्लियर किया था, और देखिए यहाँ पर भी डिफरेंट में आपको बता रहे हैं। 80S जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? जो बड़े कोशिकांग होते हैं, यानी कि जिनका आकार बड़ा होता है, और आकार के बारे में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। तो इसलिए आपको पिछली वीडियोज़ जब आप देख लेंगे तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो यहाँ पर जो राइबोसोम्स है 80S किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है, यानी एनिमल और प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, जो बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं। और 70S जो होता है वो किस में पाया जाता है? आपके जीवाणु सेल्स, नीले हरे शैवाल्स के सेल्स में पाए जाते हैं। ये 70S राइबोसोम्स होते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, यानी कि जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? यूकैरियोटिक्स में सेलुलोज की बनी होती है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको अपनी जो पीछे जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं उसमें हमने आपको बताया था। यहाँ पर सिर्फ एक अंतर बता रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो ये अंतर बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है जो आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपने पीछे जो भी चीज़ें हैं उसको पॉइंट टू पॉइंट समझा है तो आपको यहाँ पर क्लियर ही समझाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर सेल वॉल बताया था कि किसकी बनी होती है, जो हम एनिमल सेल्स हैं उसमें, और जो जीवाणु सेल हैं उसमें। एनिमल सेल्स में जो आपकी सेल वॉल है, यानी कि कोशिका भित्ति, वो सेलुलोज की बनी होती है, और इनमें जो होती है आपकी प्रोकैरियोटिक्स में, यानी जीवाणु कोशिका और नीले कोशिकाएं जो होती है उनमें किसकी होती है? ये पेप्टिडोग्लाइकॉन की होती है। उस आपकी जो कोशिका भित्ति वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। और आखिरी जो आपका है वो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जीवाणु कोशिका जो होती हैं, नीले हरे शैवाल की कोशिकाएं जो होती हैं, सूक्ष्म जीव जितने भी हैं उनमें जो पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ग्लाजिकाएँ, राइबोसोम्स का अभाव होता है। ये सारी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती, इसलिए ये एक अविकसित केंद्रिका होती है, यानी पूर्णतः विकसित नहीं होता, इसलिए इसे अविकसित केंद्रिका पाई जाती है इसमें। और इसमें श्वसन जो होता है किसके थ्रू होता है? प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव के द्वारा होता है। ये सारी चीज़ें जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ये सारी चीज़ें किसकी बात कर रही हूँ? आपकी प्रोकैरियोटिक्स, यानी कि जीवाणु सेल्स के बारे में। और ये सभी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जिकाएँ, राइबोसोम्स, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपकी यूकैरियोटिक्स में पाई जाती हैं, यानी कि एनिमल्स और प्लांट सेल्स में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये रहा इस आपका प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में डिफरेंस। बस इतना याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में कौन से आते हैं? आपका जो प्रोकैरियोटिक्स है उसमें आपके नीले हरे शैवाल आएंगे, जीवाणु आएंगे। यूकैरियोटिक्स जो होगा उसमें आपके एनिमल्स और प्लांट सेल्स आएंगे। एनिमल्स और प्लांट सेल्स के बारे में हम लोग जितना भी सेल्स में अभी डिस्कस किया वो सारी चीज़ें आपकी एनिमल और प्लांट सेल्स के बारे में ही थी। तो आपको यहाँ पर इसका अंतर समझने में आसानी होगी। थैंक यू दोस्तों।